सूत्र नंबर 10, 11 और 12 इन तीन सूत्रों में यह बतलाया है कि किस गुण स्थान में कौन सा परिश्रय होता है। आइए देखते। सूक्ष्म शांपराय छदमस्त वीतरागयोस् चतुर्दश। सूक्ष्म शांपराय छदमस्त वीतरागयोस् चतुर्दश। सूक्ष्म शांपराय अर्थात 10वां गुण स्थान। छदमस्त वीतराग अर्थात 11वां और 12वां गुण स्थान। इन दोनों गुण स्थानों में चतुर्दश अर्थात 14 परिश्रय होते हैं। सूक्ष्म शांपराय नामक 10वें, 11वें और 12वें इन तीन गुण स्थानों में 14 परिश्रय होते हैं। तो ऊपर कहे गए जो 22 परिश्रय हैं इनमें से 14 परिश्रय वहाँ पर होते हैं। किन में कौन से परिश्रय होते हैं तो एक बार फिर से देखते किस गुण स्थान में कौन सा परिश्रय है। मिथ्यात्व गुण स्थान से अप्रमत्त गुण स्थान तक सभी परिश्रय होते हैं। गुण स्थान नंबर 1 से गुण स्थान नंबर 7 तक। यद्यपि मुनियों की मुख्यता से देखेंगे तो 6वां 7वां लगाएंगे, ठीक है। अपूर्व करण गुण स्थान में अर्थात 8वें गुण स्थान में अदर्शन के बिना 21 परिश्रय होते हैं। वहाँ अदर्शन नाम का परिश्रय नहीं होता। निर्वित्तीकरण अर्थात 9वें गुण स्थान में अरति के बिना 20 परिश्रय होते हैं तथा वेद रहित भाग में, क्योंकि 9वें गुण स्थान में वेद कषाय भी वहाँ शांत हो जाती है, तो वेद रहित भाग में स्त्री परिश्रय के बिना 19 परिश्रय एवं मान कषाय का उपशम या क्षय होने पर नाग्न, निषिद्ध, आक्रोश, याचना, सत्कार, पुरस्कार परिश्रय नष्ट हो जाते हैं। इस तरह 10वें गुण स्थान तक पहुँचते पहुँचते केवल 14 परिश्रय शेष रहते हैं। इसके आगे 12वें गुण स्थान में उपर्युक्त 14 ही होते हैं। केवली भगवान के घातियाँ कर्म नष्ट होने से प्रज्ञा, अज्ञान और अलाप परिश्रय नहीं होते अतः उनके 11 परिश्रय होते हैं। सूत्र नंबर 11, एकादश जिने टोटल 22 परिश्रय हैं। उनमें से कौन कौन से क्यों खत्म हुए वो आचार्य ने विस्तार से बतला दिया। फिर जाकर गुण स्थान नंबर 10, 11 और 12 में मात्र 14 परिश्रय बचे हुए हैं। कौन कौन से नष्ट हो गए तो कहते हैं अपूर्व करण में अदर्शन परिश्रय चला गया, अनिर्वित्ती करण में अरति के बिना 20 और वेद भाग में स्त्री के बिना 19, मान कषाय का उपशम होने से नाग्न, निषिद्धा, आक्रोश, याचना, सत्कार, पुरस्कार ये नष्ट हो गए। अब केवली भगवान जो 13वें गुण स्थान में 14वें गुण स्थान में विराजमान है उनकी स्थिति क्या है तो कहते हैं एकादश जिन अर्थात सयोग केवली 13वें गुण स्थान में एकादश अर्थात 11 परिश्रय होते हैं। विशेष क्या जानना, विशेष यह जानना है कि केवली भगवान पर कोई भी परिश्रय कभी नहीं होता। फिर यहाँ क्यों कहे गए तो बतलाते। केवली भगवान के वेदनी कर्म का उदय रहता है, इसलिए उसके उदय से होने वाले 11 परिश्रय बतलाए हैं। यद्यपि मोहिनी कर्म का उदय न होने से केवली भगवान को क्षुधा आदि की वेदना होती ही नहीं है, तथापि इन परिश्रयों का कारण वेदनी कर्म विद्यमान है, इसलिए उपचार से 11 परिश्रय होते। वास्तव में उनके एक भी परिश्रय नहीं होता। ये अच्छी तरह ध्यान रखना कि वास्तविकता में केवली भगवान के एक भी परिश्रय नहीं होता। वह तो वहाँ पर वेदनी कर्म का उदय है, इसलिए वेदनी कर्म के उदय से होने वाले परिश्रयों का वहाँ कथन किया गया है।
इसलिए उपचार से 11 परिश्रय होते हैं, वास्तव में एक भी परिश्रय नहीं होता। यद्यपि सूक्ष्म सांप्राय आदि के अलग अलग परिश्रय होते हैं, तो भी सर्व परिश्रय किन गुण स्थानों में होते हैं, यह बतलाने के लिए अगला सूत्र कहते हैं। सूत्र नंबर 12, बादर सांपराये सर्वे। बादर सांपराये सर्वे। बादर मतलब स्थूल है, सांपराय मतलब कषाय जिनमें जो संजुलन कषाय है वह मुख्यता से है, ऐसे गुण स्थान अर्थात 6वें गुण स्थान से 9वें गुण स्थान तक सभी परिश्रय होते हैं। जैसा आपको पहले भी बतलाया था कि यहाँ कहने में मात्र आ रहा है कि मिथ्या गुण स्थान से लेकर 7वें तक सभी होते हैं, यद्यपि ये मुनियों की मुख्यता से है, इसलिए 6वें गुण स्थान से 9वें गुण स्थान तक सभी परिश्रय होते हैं। 10वें 11वें 12वें में 14 परिश्रय होते हैं, 13वें में एक भी परिश्रय नहीं होता, लेकिन उपचार से 11 परिश्रय कहे जाते हैं, और 14वें गुण स्थान में कोई परिश्रय नहीं होता। इस प्रकार इन परिश्रयों का क्रम जानना चाहिए। अब इनको और अच्छी तरह समझने के लिए एक बहुत अच्छी बात हमको ये समझ लेनी कि ये परिश्रय होते किस कर्म के उदय से हैं। तो अब आचार्य अगले सूत्रों में इस विषय को और स्पष्ट करते।